हेलो स्टूडेंट्स। जनरल के बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने देखा, ठीक है ना। जो सिंपल जनरल चला, उसके बाद मैंने आप लोगों को कैश कंपाउंड एंट्री भी बताया। और आज जो हमारा टॉपिक है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, इसका टर्मिनोलॉजी वाला जो चैप्टर था, उस टर्मिनोलॉजी में आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया था कि व्हाट इज द कैश डिस्काउंट एंड व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द जनरल एंट्री कि जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या किस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है ना। मीनिंग तो पहले भी पता था, आज फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है, छूट देना। जैसे हम और आप दोनों, हम लोग कभी भी कहीं दुकान पे जाते हैं तो कोई चीज़ अगर परचेस करते हैं तो अक्सर हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ लेते हैं, बोलते कह रहे कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए। सेलर से हम यही कहते हैं ना कि कुछ डिस्काउंट में हमें सामान दे दीजिए। मान लीजिए अगर कोई सामान आपने अगर 600 या 700 का खरीदा है तो आप बोलते हैं 700 का है तो 50 रुपये या 100 रुपये की छूट दे दीजिए। मतलब हम जब भी कोई परचेस करते हैं तो करने के बाद हमारा मेन पर्पस ये आता है कि दुकानदार हमें कुछ ना कुछ जो है वो छूट या कुछ ना कुछ कंसेशन तो हमें दे ही दे। तो डिस्काउंट का मीनिंग क्या हुआ? डिस्काउंट इज द कंसेशन given to either encourage to buyer to purchase more goods or to make prompt payment। ये दो चीज आप ध्यान दीजिएगा कि डिस्काउंट देने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम परचेजर को, जो ग्राहक होते हैं, खरीदार होते हैं, उनको इनकरेज करना हमारा मेन पर्पस होता है। मैंने पहले ही आपको कहा है हु गिव द डिस्काउंट, सेलर गिव द डिस्काउंट। तो बेचने वाला हमेशा कोशिश करता है कि वो डिस्काउंट देने का मेन पर्पस होता है कि परचेजर को इनकरेज करना, कस्टमर को इनकरेज करना, और साथ ही साथ प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि वो क्या कर सके, आपका पेमेंट भी दे सके, जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट भी मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था आप करते हो, ठीक है ना। तो डिस्काउंट का मीनिंग क्या हुआ कि हम कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो वो जितने भी प्राइस में हम खरीदते हैं उससे कम प्राइस पर हम तोल मोल करके बोलते हैं, तो अगर हमें मिलता है तो ये हमारा डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट कौन देता है? सेलर परचेजर को देता है। और क्यों दिया जाता है? यहाँ पर देने का मेन पर्पस होता है कि आप परचेजर को छूट देंगे तो परचेजर ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपसे परचेस करेगा। क्लियर? डिस्काउंट क्लियर हुआ। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है कि व्हेन एवर यू परचेज द गुड्स, जब आप खरीदने जाते हैं तो जो उसकी जो लिस्ट प्राइस होती है, उस लिस्ट प्राइस में जो कंसेशन या छूट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप शॉप में गए और बल्क ऑफ क्वांटिटी, मोस्ट ऑफ ध्यान दीजिए, आपको अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 10 रुपए का, अब 10 रुपए में आप नहीं बोलोगे ना कि 2 रुपए का मुझे छूट दे दीजिए, ठीक है ना। व्हेन यू परचेज द बल्क ऑफ क्वांटिटी, जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो उस समय आप मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप शॉप में गए और आपने 10,000 का क्या किया, सामान परचेस किया, ठीक है। और 10,000 का जब आप सामान परचेस कर रहे हैं, दिस इज योर लिस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपका लिस्ट प्राइस था या एमआरपी था, इनवॉइस प्राइस था, ये आपका प्राइस था। उस 10,000 पर आपने दुकानदार से कहा कि भैया हम पे इस पर 20% का डिस्काउंट दीजिए, या दुकानदार ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया। तो 10,000 का 20% कितना होता है? आप देखिए इस तरह से रफ में कैलकुलेट करेंगे, उसका 20% जो होता है वो होता है 2,000। आपको क्या हुआ? यहाँ पर 2,000 का मिला, और ये जो 20% मिला ये आपका कहलाया ट्रेड डिस्काउंट। इन शॉर्ट वी कैन से द TD, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिख रही हूँ, मतलब ये TD लिख रही हूँ, मीन्स ये ट्रेड डिस्काउंट है। आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 10,000 का 20% 2,000, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरह से 2,000 निकाला। अब जो 10,000 में से 2,000 की छूट मिली, ये 8,000 पर आपने क्या किया, सामान परचेस किया, ठीक है ना। आपने 8,000 पे सामान परचेस किया। अगर आप कस्टमर हो तो दिस इज योर परचेस, और अगर आप सेलर हो तो ये आपका सेल हुआ। यानी मैं यहाँ पर दोनों वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, परचेस और सेल्स। किस तरह से हुआ? परचेस, अगर आप परचेस कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो परचेस का डिस्काउंट हुआ। अगर आप सेल कर रहे हो और आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ये सेल का डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि
ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जनरल एंट्री नहीं होती है। पहले चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू बायर। ये तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि डिस्काउंट जो है वो सेलर के द्वारा किसको दिया जाता है, बायर, परचेजर जो भी, और उसकी लिस्ट प्राइस पर दी जाती है। जो उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, अंकित मूल्य जो होती है, उसी पर ही आप देते हैं, ठीक है ना। और इन अकाउंट नो सेपरेट एंट्री मेड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? खुद आप एक लॉजिक लगाइए कि हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं ना। आपको बोला गया था वन साइड इज डेबिट, अनदर साइड इज क्रेडिट, एक पाने वाला तो एक देने वाला। जनरल एंट्री में दो अकाउंट इफेक्टेड होता ही होता है। अब यहाँ पर आप खुद ही देखिए कि मेरे यहाँ पर अकाउंट इफेक्टेड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये सेलर ने बायर को दिया। जब सेलर ने बायर को दिया, इसका मतलब है कि मैंने 10,000 के सामान पर मैं अगर 2,000 की छूट दे रही हूँ, सपोज आई एम अ सेलर और यू आर अ बायर, तो मैं अगर आपको सामान खरीद रहे थे 10,000 का था, अगर 10,000 में मेरे और आपके बीच में तय हुआ कि 20% का डिस्काउंट है, मैं एग्री कर गई, आप भी खुश हो कि हाँ 20% डिस्काउंट मिल गया, तो 10,000 का सामान में मैंने आपको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब आप ये खरीद कर लेकर गए तो आपको कितने की पड़ी है? 8,000 की पड़ी है ना, कॉस्ट 8,000। तो ये 2,000 के बारे में ना मैं कभी आपसे कुछ कहूंगी कि आप वो 2,000 दीजिए और ना आप मुझे आएंगे 2,000 देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे और आपके बीच की बात हुई ना, और आपने तो 10,000 नहीं, अब आप मेरे पास सामान कितने का खरीद के लेकर गए? 8,000 में। सो दैट वी आर नॉट डूइंग जनरल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट। यही कारण है कि हम ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ना मैं कभी ये पैसा आपसे मांगूंगी और ना ही कभी आप मुझे देने आएंगे। तो जब हमारे और आपके बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो एंट्री कहाँ की? क्लियर? तो याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जनरल एंट्री नहीं होती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको और समझ में आ रहा है कि कैश डिस्काउंट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आप कैश पेमेंट करने जाते हैं तो उस समय जो आपको छूट मिलती है वो कैश डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा एक डिस्काउंट तो हो ही गया। आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट में सेलर ने आपको 20% की डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अब सेलर के दिमाग में क्या घूम रहा है मालूम? कैश डिस्काउंट वो क्यों दे रहा है? वो कैश डिस्काउंट इसलिए दे रहा है कि वो और कस्टमर को इनकरेज करना चाह रहा है और कस्टमर को कहता है कि भैया आप ये जो पैसा है, ये 8,000 जो है, आप विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ या विद इन वन वीक जो भी है, वट एवर सेलर वांट्स। सेलर ने अगर आपको जो टाइम पीरियड दिया है कि भैया आप 15 दिन में अगर मुझे 8,000 देते हैं तो मैं इसमें आपको और कंसेशन दूंगा और छूट मिल जाएगा और 10% का मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये चीज सेलर के द्वारा परचेजर को इसलिए कहा जाता है ताकि आप समय से पहले पेमेंट कर दो। अगर आप पेमेंट कर दिए तो आपके लिए फायदा है, आपको और 10% का छूट मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि कैश डिस्काउंट जब आप कैश पेमेंट करने जाते हैं और सेलर के द्वारा दिए गए टाइम पीरियड पर आप पेमेंट करते हो तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर उन्होंने कहा, मतलब मैं सेलर थी, आप परचेजर थे, मैंने अगर आपसे कहा कि आप 15 दिन में मुझे ये 8,000 दीजिए तो मैं आपको और 10% का डिस्काउंट दूंगी, आप उस 15 दिन में अगर मेरे को देते हैं तो फिर मैं आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं 10% का आपका सीडी मीन्स कैश डिस्काउंट, 8,000 का 10% कितना होगा? 800 होगा। ठीक है, अब ये आपका सामान कितने में पड़ा? 7,200 का पड़ा। जो आप 8,000 में दे रहे थे, अब मैं आपको 15 दिन की जो चांस दे रही हूँ उस पर अगर आप पेमेंट करने आते हो, अब आपको वो जो परचेस प्राइस या सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो रहा है? 7,200 का आपका हो रहा है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, ये कैश आपका या तो रिसिप्ट या फिर पेमेंट। मैं आपको यहाँ ध्यान दूं कि कैश रिसिप्ट अगर सेलर की कंडीशन पर हो तो 7,200 सेलर को मिला है और पेमेंट की कंडीशन पर हो तो परचेजर जो है वो 7,200 दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे परचेज और सेल्स लिखा है, परचेज की कंडीशन पर कैश पेमेंट होगा और सेल्स के कंडीशन पर परचेज कैश रिसिप्ट होगा। ठीक है ना, अब आपका ये 7,200 रुपया पड़ा। तो कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस होता है कि अगर सेलर ने आपको समय दिया है, उस समय पीरियड पर अगर आप पेमेंट करने आते हो तब जाकर के आपको ये छूट जो है वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको बोला जाता है कि द क्रेडिटर अलाउ कैश डिस्काउंट टू द डेटर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और ये मैं अगर सेलर हूं तो मैंने ये चीज आपको क्यों कही
कि भैया 15 दिन में आओ। मेरे दिमाग में क्या घुमा कि आप ये जो 8,000 का सामान लेकर गए, ये पूरी का पूरा आपने उधार लेकर गए, क्रेडिट था, आप उधारी लेकर गए। अब मान लीजिए मैंने अगर आपको ये ऑफर नहीं दिया होता, अब आप मेरे को हो सकता है 6 महीने बाद पेमेंट करने आते, साल भर करने आते, या उसके बाद भी आते, तो मेरे दिमाग में क्या लगा कि ये 8,000 रुपए मुझे मिलने में पता नहीं कितना समय लग जाए, तो क्यों ना मैं अगले को थोड़ा सा और ऑफर दे दूं। ये 800 रुपए में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझे क्या होगा कि वो पैसा एटलीस्ट मुझे मिल तो जाएगा समय पर, और नहीं तो फिर मैं इस 8,000 के लिए इंतजार करती कि भैया 1 महीने बाद वो देने आ रहा है कि 2 महीने बाद, साल भर, ये मेरे को इंतजार करना पड़ता है कि 8,000 कब आएगा। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 8,000 आप मुझे एकमुश्त दोगे, आप किस्तों में भी कभी 2,000 पकड़ा गया, कभी 1,000 पकड़ा गया, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। एज अ सेलर आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। मैं ये कहूंगी कि हाँ भाई, एज सुन एज पॉसिबल आई रिसीव माई मनी। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको ये और एक चांस दिया कैश डिस्काउंट का। लेकिन रिमेंबर दैट कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप मेरे द्वारा दिए गए टाइम पीरियड पर ही पेमेंट करने आओगे। और सेकंड है, कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये तो मैंने आपको ऑफर दे रखा है, और ये 800 रुपए की छूट आप भी मांग सकते हो और मैं भी दे सकती हूँ, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक। कैश डिस्काउंट की आप जनरल एंट्री करोगे। तो यहाँ पे 2 बात आई आपकी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट की एंट्री या कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप सेलर के द्वारा दिए गए टाइम पीरियड पर पेमेंट करोगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी जनरल एंट्री देख लीजिए। जनरल एंट्री जस्ट कंपाउंड की तरह होता है। मैंने यहाँ पे परचेज सेल्स दोनों चीज आपको साथ साथ में लिखते गई हूँ। मेरा पहले आपको वीडियो में जब जनरल एंट्री बनाई थी तो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताया था कि परचेज ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर? सेकंड थिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहां पर कैश है वहां पर डिस्काउंट जाएगा। कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेगा। अगर आपने कैश को डेबिट किया है, डिस्काउंट भी डेबिट करोगे। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ पर परचेज की कंडीशन पर देख लेते हैं। परचेज की कंडीशन पर आपकी जनरल एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अभी मैंने आपसे क्या कहा, कैश के साथ साथ डिस्काउंट जाएगा, तो आपने यहाँ पर कैश को क्रेडिट किया है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। क्लियर? अगर यही आपका सेल्स के कंडीशन पर है तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। आपकी जनरल एंट्री पे यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? ये आपकी जनरल एंट्री ध्यान दीजिएगा कि कैश और डिस्काउंट साथ साथ जाएगा। कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। क्लियर? अब इसी में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस बनाकर बताऊंगी, पर यहाँ पर आप लगे हाथ अमाउंट भी फिल करना सीख लीजिए। ध्यान दीजिए, ये ऊपर के पार्ट को आप ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर इट, बिकॉज वी आर नॉट टेकन ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री। आपका जो पार्ट है वो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। कैसे फिल करेंगे देखिए, मैंने यहाँ पर कैश वर्ड यूज किया है, लिव इट द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। आप जनरल एंट्री क्लियर कर गए, ये आपका सही है। जहां कैश है वहां पर कैश की वैल्यू, आपको यहाँ पे कैश कहाँ दिखा, यहाँ पर दिखा, ये छोटा सा ही है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो कैश कहाँ पर लिखोगे आप, ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कितना 7,200। क्लियर? डिस्काउंट में मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हम कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट से तो कोई लेना देना नहीं है। कैश डिस्काउंट आपका कितना था, 800 था। इन दोनों को आप चाहो तो जोड़ करके 8,000 लिखिए, या तो आप जाइए ये 8,000, मैंने परचेज वर्ड यूज किया है तो परचेज के सामने 8,000 आ गया। सेम यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर आपने कैश कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो कैश 7,200 डेबिट में आएगा, 7,200 डेबिट में आएगा। डिस्काउंट कितना कहा, 800, ये डेबिट में आएगा। इन दोनों को जोड़िए, आप 8,000 क्रेडिट में कीजिए, या फिर आप देखिए मैंने यहाँ पे सेल्स बिल लिख रखा है तो सेल्स के सामने 8,000 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बनाकर बताऊंगी, पर यहाँ पे आप इतना ही ध्यान दीजिएगा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कैसा हो रहा है, कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी ही होगी, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट जब आप परचेस करने जाते हो या कोई सेलर सेल करता है, बल्क ऑफ क्वांटिटी में करता है तो लिस्ट प्राइस में मिलता है, और कैश डिस्काउंट जब आप कैश पेमेंट करने जाते हो तब मिलता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू।